अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स के लेसन नंबर 60 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके सामने एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट करूंगा। जो पिछला वीडियो लेसन था उसमें मैंने आपके सामने रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट किया था जिसे साइन अप सिस्टम भी कहते हैं, और ये उसी का कोड आपको नजर आ रहा है। तो आज मैं चाहूंगा कि मैं जो लॉगिन वाला कोड है उसके लिए एक डिफरेंट फाइल यूज करूं। तो यहाँ पे क्विकली एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ login.php के नाम से। और जो मेरे पास यहाँ पे फाइल है फर्स्ट पेज पे इंडेक्स वाली, जिसपे साइन अप का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने का मकसद ये है कि मैं जस्ट टाइम को सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ की जगह आ जाएगा लॉगिन, प्लीज लॉगिन। उसके बाद ऊपर टाइटल चेंज हो जाएगा। जो टाइटल है ये है बेसिकली लॉगिन सिस्टम। और लॉगिन के लिए मुझे एक ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड होगा और एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन नंबर 53 पे इनपुट फील्ड आ रही है जो कि फुल नेम के नाम से है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे आप नोट करें, मैं सेम स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा फॉर्म है वो सेम फाइल पे सबमिट होगा, यानी कि जो मेरी फाइल का नाम है वो login.php और ये फॉर्म इसी फाइल पे सबमिट होगा। और जो ये वैल्यू रजिस्टर लिखी हुई आ रही है इसकी जगह पे ऑब्वियसली मुझे लॉगिन लिखना पड़ेगा। और जो ऊपर कुछ आपको कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है, मुझे इस कोड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको लिखा रहने दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, बल्कि रिमूव करने की जरूरत नहीं है, इसको लिखा रहने देते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद यहां पर आके मैं लिखता हूँ login.php। तो देखें जो मेरे सामने अब इस टाइम पे फॉर्म नजर आ रहा है वो लॉगिन वाला फॉर्म नजर आ रहा है। परफेक्ट। क्विकली वापस आते हैं और वापस आ जाने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सा कोड अभी रिक्वायर्ड है। जो इनपुट वाला कोड है, इनपुट रिसीव्ड, ये कोड तो एज इट इज काम करेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मिस्टेकनली यूजर ईमेल या फिर पासवर्ड मिस कर जाता है तो यहाँ पे एरर उसको नजर आ जाएगा। ये वाला कोड एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने साइन अप वाले स्क्रिप्ट में इसको इस्तेमाल किया था। और इसकी बेस पे ये नीचे इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स काम करेंगी। अगर तो इनपुट्स रिसीव हो जाती हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वैलिडेट सैनिटाइज इनपुट्स। अब जो वैलिडेट अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर इनपुट्स वाला फंक्शन है, ये स्पेसिफिकली मैंने साइन अप के लिए लिखा था। और ये फंक्शन जो मैंने लिखा था फंक्शंस वाली फाइल पे था। ये फंक्शन आपको नजर आ रहा है। और इसमें आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि फुल नेम के नाम से है। और ये हमारा जो लॉगिन वाला फॉर्म है ये ऑब्वियसली उसमें अवेलेबल नहीं है। तो लॉगिन वाले फॉर्म में सिर्फ हमें ईमेल रिक्वायर्ड होगा और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। तो मैं क्विकली इस कोड को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और कॉपी कर देने के बाद यहां पे पेस्ट कर देता हूं। और जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूं। अच्छा, यहां पे अब इस फंक्शन का नाम हो गया वैलिडेट अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर साइन अप इनपुट्स। और जो नीचे वाला फंक्शन है इसका नाम हो जाएगा लॉगिन इनपुट्स। तो जो मैंने चेंज यहां पे किया इसको क्विकली जो मेरी इंडेक्स वाली फाइल है वहां पे जाके भी अपडेट कर देते हैं। यानी कि इस जगह पे जो फंक्शन का नाम है वो अब साइन अप के साथ आएगा, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ये साइन अप से रिलेटेड है। अब जो ये लॉगिन वाला फंक्शन है इसमें सबसे पहले तो मुझे फुल नेम रेज करना होगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव कर देने के बाद अगर ईमेल में मसला आता है तो ये सेम एरर मैसेज आएगा। और जो एरे यहाँ पे रिटर्न हो रही है उसमें फुल नेम नहीं आना चाहिए, तो इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर देने के बाद अब यहाँ पे पासवर्ड अंडरस्कोर हैश की बात आ रही है, यानी कि जो पासवर्ड मैं इनपुट कर रहा हूँ उसको हैश किया जा रहा है। अब यहाँ पे मसला आएगा, लॉगिन के टाइम पे यहाँ पे मसला आएगा। मेरा मतलब ये है कि जो भी पासवर्ड मैंने डेटाबेस में सेव किया हुआ है वो बेसिकली एक हैश है, हैश कोड है, लंबी सी स्ट्रिंग है। और अगर जो भी मेरी इनपुट आ रही है लॉगिन के टाइम पे पासवर्ड वाली, अगर मैं उसको हैश कर लेता हूं और उसको मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड हैश के साथ कंपेयर करता हूं तो वो एक डिफरेंट हैश है और यहां पे मेरे पास डिफरेंट हैश आएगा। मतलब ये कि जितनी दफा मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इसको मैं एक सेम स्ट्रिंग दूंगा
हर दफ़ा कॉल करने पे वो स्ट्रिंग की आउटपुट चेंज आएगी। मैं आपको शो करता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं, लॉगिन वाली फाइल पे। ऑब्वियसली यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ पास एको पासवर्ड हैश, 2 पैरामीटर्स में इसको पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 2 3 पास किया, और आपको याद होगा जो पिछला वीडियो लेसन था उसमें जो मैंने डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर किया था वो 1 2 3 था। और इसको जो नेक्स्ट पैरामीटर पास करना होगा वो एक कांस्टेंट पास करना होगा जो कि मैंडेटरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। पासवर्ड और डिफॉल्ट, इस तरह के कॉन्स्टेंट्स और भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप कोई डिफरेंट एल्गोरिदम भी चूज़ कर सकते हैं। तो पासवर्ड अंडरस्कोर डिफॉल्ट जो मैंने लिखा, इसकी वजह से जो डिफॉल्ट एल्गोरिदम है ऑटोमेटिकली वो चूज़ हो जाएगा हैश के लिए। एग्जिट। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हैश कौन सा जनरेट होता है। ब्राउज़र पे चलते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, देखें मेरे सामने ये हैश आ गया। अब यहाँ पे नोट करें, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से तो ये हैश चेंज हो जाएगा। ये देखें अब डिफरेंट हैश आ गया। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं तो इस दफ़ा डिफरेंट हैश आ गया। यहां पे आपकी जो लॉजिक है वो काम करेगी। मतलब ये कि मैं जो अभी अपने पासवर्ड को हैश कर रहा था, लेट्स सपोज वो हैश इस तरह से हो गया था, लेकिन अगर अब मैं इस हैश को डेटाबेस के साथ कंपेयर करूंगा जो कि डेटाबेस में स्टोर्ड है, लोकल होस्ट php my admin, तो जो डेटाबेस में स्टोर्ड हैश है वो डिफरेंट होगा। ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे और यूजर ऑथेंटिकेट नहीं हो सकेगा। ये देखें, तो इसके लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी सोची है वो ये है कि मैं ईमेल की बेस पे इस टेबल में से डाटा निकालूंगा। तो ईमेल से रिलेटेड जो भी डाटा निकलेगा उसमें पासवर्ड भी होगा, उसमें फुल नेम भी होगा, उसमें आईडी भी होगा। और जो पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई के नाम से फंक्शन है, जो कि पासवर्ड अंडरस्कोर हैश वाली लाइब्रेरी का पार्ट है, उसके थ्रू ये हैश जो मेरा पासवर्ड 1 2 3 है उसके साथ डायरेक्टली मैच करवा दूंगा। अभी मैं एग्जांपल करता हूं तो आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहां पे आप नोट करिए, मैं जितनी दफा रिफ्रेश करूंगा एक अलग स्ट्रिंग आ जाएगी, तो ये स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के साथ मैच नहीं करेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव कर देने के बाद अब जो फंक्शन था ये वाला, यहां पे मैं पासवर्ड को हैश नहीं करूंगा, इसको ऐसे निकाल देते हैं और ये सेमीकोलन आगे एज इट इज आ जाएगा। पासवर्ड एज इट इज आया 1 2 3 और वो इस वेरिएबल को असाइन हो गया। अब सैनिटाइज लॉगिन इनपुट्स, सैनिटाइज लॉगिन इनपुट्स, तो वैलिडेट अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर इनपुट्स। तो लंबा सा फंक्शन का नाम है, आप इसको कंसाइज करके लिख सकते हैं। ओके, लेट सपोज मेरे पास अगर एरे आ जाती है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी इनपुट्स हैं वो सक्सेसफुली वैलिडेट भी हो गई हैं, सैनिटाइज भी हो गई हैं। उसके बाद ये चेक ट्रू हो जाएगा। ये चेक ट्रू हो जाने के बाद नीचे डेटाबेस वाला पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो साइन अप लिखा हुआ है। इसके लिए मुझे एक नया फंक्शन क्रिएट करना होगा और उस फंक्शन का नाम होगा ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट के नाम से मैं फंक्शन एक क्रिएट करूंगा, और जो ऑथेंटिकेट के नाम से मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा वो डेटाबेस वाली फाइल पे करूंगा, क्योंकि जो उसमें कोड आएगा वो डेटाबेस से रिलेटेड आएगा। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, इन केस आप ये वीडियो लेसन देख रहे हैं और आपने साइन अप वाला नहीं देखा, तो यहाँ पे आप नोट करें जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा रहा है। सिंपल सा फंक्शन है MySQL कनेक्ट, और जो मैंने उसको पैरामीटर्स पास करने थे वो पास किए हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, यानी कि जो कनेक्शन का स्टेटस आ रहा है, वो मैं कनेक्शन में स्टोर करवा रहा हूँ इस वेरिएबल में। अगर कोई एरर आ जाता है तो एरर के केस में जो एग्जीक्यूशन है लाइन नंबर 6 पे डेड हो जाएगी, यानी कि डाई हो जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर एरर नहीं आता तो जो इफ वाला कोड है ये स्किप हो जाएगा और ये जो फंक्शन है ये कनेक्शन रिटर्न कर देगा। अब इसका मतलब ये है कि जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, इसकी वैल्यू मैं किसी वेरिएबल को असाइन करवा सकूंगा, जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये देखें, ये फंक्शन मैंने कॉल किया कनेक्ट अंडरस्कोर DB, और ये जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक मैंने कनेक्शन के नाम से न्यू वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर दी। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर देने के बाद नीचे आते हैं और यहां पे आके मैं ऑथेंटिकेट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूं, फंक्शन ऑथेंटिकेट, और जो इसमें पैरामीटर आएगा
उसको मैं नाम दे देता हूं $ARG। कनेक्शन कनेक्शन मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। कनेक्शन गेट कर लेने के बाद अब एसक्यूएल लिखते हैं। एसक्यूएल इक्वल्स टू, ये बेसिकली क्वेरी है जो कि मेरे डेटाबेस में से डाटा निकाल के लाएगी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि स्क्रिप्ट आपको क्लियरली नजर आता रहे। यूजर्स वेयर डॉलर वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे आप एक चीज नोट करें, मैं साथ पासवर्ड पास नहीं कर रहा क्योंकि पासवर्ड तो मैच ही नहीं करेगा। जो मेरे पास पासवर्ड आ रहा है वो बेसिकली 123 की शक्ल में आ रहा है, तो 123 डायरेक्टली कभी भी जो मैंने हैश ऑलरेडी जनरेट किया उसके साथ मैच नहीं करेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस कॉरेस्पॉन्डिंग ईमेल एड्रेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकल के बाहर आ जाए, और वो जो इंफॉर्मेशन निकलेगी फिर मैं उसके साथ पासवर्ड मैच कर लूंगा। अभी इसके लॉजिक में आपको दिखाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। डॉलर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, MySQLi प्रिपेयर, और कनेक्शन के नाम से इसको मैंने वेरिएबल पास किया, और उसके बाद इसको मैंने क्वेरी भी पास कर दी। क्वेरी पास कर देने के बाद अब यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट आएगी जो कि मेक श्योर करेगी कि जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया था। उसके बाद MySQLi स्टेटमेंट बाइंड पैरामीटर्स को बाइंड किया जा रहा है इस क्वेरी के साथ। सबसे पहले जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली इसको पास करना होगा, और उसके बाद एस बेसिकली डाटा टाइप है जो मैं डाटा टाइप पास करना चाह रहा हूं इस क्वेरी के लिए पैरामीटर की। अब मैं इस पैरामीटर को पास करूंगा, और इस पैरामीटर को पास करने के लिए मैं लिखूंगा $ARG, और इसके अंदर था ईमेल। इसको अगर आप ज्यादा रीडेबल बनाना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर ये है कि ऊपर आके इसको किसी ईमेल में स्टोर करवा लें। ईमेल के नाम से वेरिएबल एक डिक्लेयर करें $ARG ईमेल, उसके बाद डॉलर पासवर्ड इक्वल्स टू $ARG, जो पासवर्ड है पासवर्ड को यहां इसमें स्टोर करवा लेते हैं। अब मेरे पास ईमेल भी आ गया, मेरे पास पासवर्ड भी आ गया, और ये पासवर्ड बेसिकली यूजर ने इनपुट किया है। अब जो डेटाबेस में से डाटा निकल के आएगा अब उसकी टेक केयर कर लेते हैं। MySQLi स्टेटमेंट बाइंड रिजल्ट। अब जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं डेटाबेस में से उनको मैं बाइंड कर रहा हूं अपने वेरिएबल्स के साथ। तो मैं यहां पे लिखता हूं $STMT, स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट फिर से पास करना पड़ेगा ऑब्वियसली। उसके बाद $DB_ID। अब ये जो DB_ID है ये डेटाबेस में से निकल के आ रहा है, ये यूजर का आईडी है। उसके बाद DB_full name, ये भी डेटाबेस में से निकल के आ रहा है। यानी कि ये जितने भी वेरिएबल्स मैं यहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं इनमें डाटा डेटाबेस में से निकल के आएगा। अभी ये वेरिएबल्स खाली हैं, इस टाइम पे ये वेरिएबल्स खाली हैं। अभी नीचे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, एक फंक्शन कॉल करूंगा, उसके बाद इन वेरिएबल्स में डाटा आ जाएगा। आपको दिखाता हूं। DB full name, DB email, DB पासवर्ड, और यहां पे मैं DB मिस कर गया हूं ईमेल के साथ, इसको भी क्विकली लिख देता हूं। ये लिख देने के बाद अब नीचे आके मैं एक और फंक्शन कॉल करूंगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वाला फंक्शन है इसको मैं स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट पास करूंगा, और ये फंक्शन बेसिकली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। अब जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो डेटाबेस में से डाटा निकला उसको मैं फेच करवाना चाह रहा हूं, उसको जैसे ही मैं फेच करवाऊंगा वो इन वेरिएबल्स में डाटा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, ये सीक्वेंस मैटर करता है। मैंने सबसे पहले आईडी लिखा, उसके आगे फुल नेम लिखा, उसके बाद ईमेल लिखा, और उसके आगे पासवर्ड लिखा। अगर आप मेरा डेटाबेस वाला टेबल देखेंगे तो उस टेबल में भी सबसे पहले आईडी आ रहा है, उसके बाद फुल नेम आ रहा है, उसके बाद ईमेल आ रहा है, और उसके बाद पासवर्ड आ रहा है। यानी यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेटाबेस के टेबल में जिस सीक्वेंस के साथ कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, जो आपके ये वेरिएबल्स हैं इनमें जो वैल्यूज आएंगी वो उसी सीक्वेंस के साथ आएंगी। तो सीक्वेंस मैटर करता है। ओके, नीचे आके मैं एक और फंक्शन कॉल करता हूं। अब यहां पे आके देखें मैं लिख रहा हूं echo $DB_ID डॉट, और इसके आगे जो $DB_full name है इसको मैं प्रिंट करवाता हूं। तो अभी आप यहां पे नोट करें, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे सामने कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। इसको ट्राई करते हैं।
मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे लिखा अपना ईमेल एड्रेस, टाइप 123 पासवर्ड मैंने इनपुट किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो अनडिफाइंड इंडेक्स ऑन लाइन 21 फंक्शंस वाली फाइल पे, फंक्शंस वाली फाइल पे लाइन नंबर 21 उसने कहा है अनडिफाइंड इंडेक्स। अब मुझे समझ आ गई ये मैसेज यहां पे क्यों आ रहा है। इस मैसेज को ठीक करने के लिए मैं जाऊंगा लॉगिन वाली फाइल पे, और लॉगिन वाली फाइल पे जाने के बाद यहां पे आप एक चीज नोट करें, असल में ये साइंड अप वाला मैसेज उसको पास हो रहा है, जिसकी वजह से वो मसला कर रहा है। तो मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूं, अभी मैं इसको शो नहीं करवाता, इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। वापस आते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया फिर से, असद 123 लॉगिन अनडिफाइंड इंडेक्स functions.php ऑनलाइन 21। ये स्टिल प्रॉब्लम कर रहा है, और ऑथेंटिकेट ओके, इसको यहां पे देख लेते हैं कि मेरे पास असल में जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। एको डॉलर स्टेटस एग्जिट, मैं देखना चाह रहा हूं कि एक्चुअली स्टेटस के अंदर क्या आ रहा है, इस वेरिएबल में क्या आ रहा है। यहां पे मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल कहां पे आ रही है। असद 123 लॉगिन एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, इसका मतलब ये है कि जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है वो असल में एरे मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैनिटाइजेशन वाला और वैलिडेशन वाला पार्ट है वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है। और जो नीचे वाला पार्ट है, यहां पे इस जगह पे मसला आ रहा है, मैंने ट्रू रिटर्न नहीं करवाया। जब मैं ट्रू रिटर्न नहीं करवा रहा तो वो ऑटोमेटिकली एरर पे जा रहा है। जब वो एरर पे जा रहा है तो स्टेटस में मैंने कोई भी एरर भी शो नहीं करवाया हुआ, तो ये एरर को वैल्यू पास कर रहा है असल में वो। तो इसके लिए मैं फंक्शंस वाली फाइल पे जाता हूं, और यहां पे जाके, सॉरी जो डेटाबेस वाली फाइल है, यहां पे जाके मैं रिटर्न ट्रू करवा देता हूं, रिटर्न ट्रू। और अगर मैं लॉगिन वाली फाइल पे जाता हूं तो यहां पे ऑथेंटिकेट वाले फंक्शन पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर तो रिटर्न ट्रू होता है, इसका मतलब है कि कोई भी एरर नहीं आया। तो मैं अभी जस्ट आपको आउटपुट दिखाना चाह रहा हूं। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद असद 123 लॉगिन, और कुछ भी नहीं हुआ। और अगर मैं जाता हूं डेटाबेस वाली फाइल पे, कुछ ना होने की वजह यह है कि मैं जो भी मेरा डाटा है मैं उसको फेच नहीं करवा रहा, इन वेरिएबल्स में मैं उस डाटा को फेच नहीं करवा रहा जो कि डेटाबेस में से निकल के आया है। तो अब अगर मैं उस डाटा को फेच करवाता हूं, उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा फंक्शन और लिखना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। आई मीन MySQLi स्टेटमेंट फेच। अब ये फंक्शन मैंने जैसे ही कॉल किया लाइन नंबर 47 पे, इसके कॉल करने पे ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे पॉपुलेट हो जाएंगे। मतलब जो भी रिजल्ट इस स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस के साथ मैच करेगा वो निकल के आ जाएगा और यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको ट्राई करते हैं फिर से, रिफ्रेश, ईमेल 123 लॉगिन, ये देखें 1 असदुल्ला चौधरी। इसका मतलब है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ओके, अब इस जगह पे आते हैं, यहां पे आके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट मुझे इफ की स्टेटमेंट यूज करना होगी। वो स्टेटमेंट क्या है, वो मैं लिखता हूं इफ नॉट एम्प्टी डॉलर यू डीबी अंडरस्कोर आईडी। इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को, जो कि आईडी के नाम से वेरिएबल है, एक मैंने सिंगल वेरिएबल चूज कर लिया। अगर इसको मैंने चेक किया और मैंने कहा कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि डेटाबेस में से डाटा निकल के आ गया है। और इसके बाद मैं आगे फर्दर एक कंडीशन लगाता हूं, बल्कि इस कंडीशन के अंदर जाकर लगा देता हूं, वो ज्यादा आसान रहेगा। इफ डॉलर, बल्कि हैश, सॉरी पासवर्ड वेरीफाई
ये वो पासवर्ड है जो अभी मैंने इनपुट किया था, और इसके आगे मैं लिखूंगा $db_ पासवर्ड है, और ये जो पासवर्ड है ये डेटाबेस में से निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी लंबी सी स्ट्रिंग है। और ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया password_verify, ये उसी API का पार्ट है जिसके थ्रू मैंने पासवर्ड को हैश किया था। तो इसके लिए अगर आप फर्दर रीड करना चाहते हैं तो ये जस्ट आप फंक्शन का नाम php.net वाली वेबसाइट पे जाके लिखें तो इसकी फर्दर डिटेल आ जाएगी। इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं, तो आप उसको फर्दर रीड कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। यहाँ पे लिखते हैं एको पासवर्ड मैच्ड, मिसस्पेल कर गया बट इट्स ओके, नॉट मैच्ड, फिर से मिसस्पेल कर गया, अगेन इट्स ओके। इसको फिर से ट्राई करते हैं। असद 1 2 3 लॉग इन, पासवर्ड मैच्ड। लेट्स सपोज यहां पे मैं कोई डिफरेंट पासवर्ड लिखता हूं, असद ABCD, ऑब्वियसली आपको नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोई रैंडम सी स्ट्रिंग लिख देता हूं। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, देखें नॉट मैच। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पासवर्ड जो लॉगिन सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो अगर तो यहाँ पे पासवर्ड मैच कर गया, तो पासवर्ड मैच कर जाने के केस में मैं एक एरे रिटर्न करवा देता हूँ। तो रिटर्न एरे, और इस एरे में जो वैल्यूज होंगी, सबसे पहले यूजर आईडी होगा, आईडी $db_id, उसके बाद फुल नेम $db_full name, उसके बाद मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, और लेट्स सपोज अगर कोई एरर आ जाता है तो यहां पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। एरर के केस में यहां पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। स्टेटमेंट और सही हो गया। अब जो हमारा चेक है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफा हम सक्सेस के केस में एक एरे रिटर्न करवा रहे हैं। वापस आते हैं, और वापस आ जाने के बाद लॉगिन वाली फाइल पे यहां पे मैं लिखता हूं इज एरे। इस सेम फंक्शन पे से कॉल करना पड़ेगा, is_array। इसको उठा के यहां पे पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट कर देने के बाद अब जो नीचे वाला पार्ट है यहां पे लिखा जाएगा, असल में सॉरी, ये तो मैंने काम बिल्कुल ठीक कर दिया, लेकिन मैं एक चीज मिस कर गया हूं, एरर मैसेज, उसको मैंने टैकल करना था। तो रिटर्न फॉल्स के केस में क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो पासवर्ड था वो मैच नहीं किया। बल्कि इसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं, फिर भी शॉर्ट नहीं हुआ, बट इट्स ओके। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर देने के बाद जो एरर वाली हमारी एरे है इसको उसमें ऐड अप कर देते हैं। ये एरर्स वाली एरे आ गई, और इसमें एक कॉमा के बाद इसको पेस्ट करते हैं, और जो एरर मैसेज आएगा वो बेसिकली आएगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। देखें यहां पे मैंने लिखा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। मैं यहां पे स्पेसिफिक भी हो सकता हूं कि पासवर्ड इनकरेक्ट है। अगर मैंने ईमेल और पासवर्ड लिखा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई हैकर आपको हैक करना चाहता है, वो इस जगह पे कंफ्यूज रहेगा कि पता नहीं मैंने ईमेल एड्रेस गलत इनपुट किया था या मैंने पासवर्ड इनपुट गलत किया था। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप उसको ये मैसेज दिखाएं, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद वापस चलते हैं लॉगिन वाली फाइल पे। अब ये प्रॉपर काम करेगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आता हूं और आके मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूं जो कि करेक्ट है, और जो पासवर्ड है वो 11111111 लिख देता हूं, लॉगिन, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, परफेक्ट। इसके बाद यहां पे अब मैंने नेक्स्ट काम करना है। अगर तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर जाता हूं, तो सक्सेस के केस में मैंने यहां पे एक सेशन जनरेट करना है, सेशन क्रिएट करना है एक्चुअली। तो सेशन क्रिएट करने के लिए जो मेरा स्क्रिप्ट है उसके टॉप पे जाके मुझे लिखना होगा सेशन स्टार्ट। अगर आप ये फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं करते हैं तो आप सेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आपका सेशन इनिशियलाइज नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी है, इसको आपने अपने तमाम कोड से ऊपर जाके लिखना है, टॉप पे। अब इस जगह पे आते हैं। इस जगह पे आ जाने के बाद
मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर अंडरस्कोर सेशन लॉग्ड इन। अब लॉग्ड इन के आगे मैं कोई ज़्यादा डिटेल्ड काम नहीं कर रहा, आप इसमें अपनी लॉजिक चेंज करके भी काम कर सकते हैं। स्टेटस एक एरे है और मैं एज इट इज़ इसको असाइन कर रहा हूँ। स्टेटस के नाम से जो भी एरे थी उसमें जो भी डाटा आ रहा था वो एज इट इज़ मैंने इसको असाइन कर दिया। और इसको असाइन कर देने के बाद अब जो नेक्स्ट काम है उसके लिए मैं लिखूंगा हेडर। हेडर के नाम से फंक्शन है और ये मुझे नेविगेट करवाएगा प्रोफाइल वाले पेज पे। तो प्रोफाइल वाला पेज क्विकली क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं प्रोफाइल डॉट php और यहाँ php का कोड स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आके मैं एक इफ़ की स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ़ की स्टेटमेंट से पहले सेशन स्टार्ट लिखना होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं सेशन को यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ। तो इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन और उसका जो इंडेक्स है लॉग्ड इन। अगर तो ये सेट हुआ था इसका मतलब ये है कि यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो गया था। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको वेलकम डॉट डॉलर अंडरस्कोर सेशन लॉग्ड इन और उसका जो सेकंड इंडेक्स है उस पर मैं लिखूंगा फुल नेम। एल्स के केस में रीडायरेक्ट करवाना है इसको इंडेक्स वाले लॉगिन वाले पेज पे। हेडर और यहां पे मैं लिखूंगा लोकेशन लॉगिन डॉट php वाली फाइल। ओके लेट्स ट्राई दिस। यहां पे मैं लिखूंगा ईमेल एड्रेस और उसके बाद 123 पासवर्ड लॉगिन। और इसने कोई भी काम नहीं किया, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम कर रहा है। आते हैं लॉगिन वाली फाइल पे, सेशन लॉग्ड अंडरस्कोर इन और मैं आता हूं डेटाबेस वाली फाइल पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। और यहां पे आके मेक श्योर कर लेते हैं कि क्या मैं इस चेक के अंदर आ भी रहा हूं या नहीं। हाँ ये देखें हेडर के नाम से मैंने फंक्शन तो लिखा लेकिन मैं रीडायरेक्ट नहीं करवा रहा यूजर को प्रोफाइल वाली फाइल पे। तो मैं यहां पे लिखता हूं लोकेशन प्रोफाइल डॉट php। ये फाइल की लोकेशन बता दी मैंने और यहां पे आके मैं एक और मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूं एको h1 और इसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि ये बेसिकली प्रोफाइल पेज है। अब सही हो गया। वापस आते हैं ईमेल असद पासवर्ड 123 लॉगिन प्रोफाइल पेज वेलकम असदुल्ला चौधरी। तो जो हमारा स्क्रिप्ट है वो फाइनली प्रॉपर काम कर रहा है। इसके बाद मैं क्विकली एक और काम करता हूं और जो मेरे पास ये मैंने ऑप्शन क्रिएट की है लॉगिन वाली, इसके साथ ही साथ एक मैं डिफरेंट ऑप्शन भी क्रिएट कर देता हूं जो कि लॉग ऑफ वाली है। सबसे पहले मैं देख लूंगी वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है, 28 मिनट्स। तो मेरे ख्याल से 35 मिनट्स के अंदर अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगेन जो मेरी वीडियोस जिनकी लेंथ ज़्यादा जा रही है उसकी वजह ये होती है कि मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल एडअप करना चाहता हूँ ताकि जितने भी लोग जिस भी लेवल का डेवलपर है वो किसी भी एक बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे भी कंफ्यूज होता है उसको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। सिर्फ ये मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। अदरवाइज मैं भी 6 या 7 मिनट की वीडियोस बना सकता हूँ। ओके लॉग्ड इन और इसके बाद नीचे मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे शो करवा देता हूँ एको href logoff डॉट php और हेड का साइन। यहां पर आके मैं कुछ ब्रेक टैग्स यूज कर लेता हूं
ब्रेक टैग्स आ गए और ब्रेक टैग्स के बाद यहाँ पे सेंटर में लॉग ऑफ, ये मेरे पास एक छोटा सा लिंक आ गया जो कि लॉग ऑफ का है। और इसमें आप और भी पेजेस ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन हर पेज पे जहाँ पे आप सेशन इस्तेमाल करेंगे, ये जो इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स हैं ये तो लाजमी आएंगी, उसके साथ सेशन स्टार्ट आएगा। और ये जो अंदर वाली लॉजिक है ये ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें लॉग ऑफ वाला भी लिंक आ गया। अगर मैं लॉग ऑफ वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ वाली फाइल पे ले जाएगा। लेकिन जो अभी मेरे पास एरर आ रहा है जो कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड है, इसका मतलब ये है कि ये फाइल इस यूआरएल पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्विकली ये फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ और इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस के साथ। logOf.php, logOf.php वाली फाइल आ गई। मैं प्रोफाइल वाली फाइल पे जाता हूँ और क्विकली ये तमाम कोड कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी कर देने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या जो यूज़र लॉग ऑफ करने के लिए आ रहा है क्या सच में उसका सेशन एग्जिस्ट करता है। अगर तो उसका सेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको लॉग ऑफ कर दो। अब यहाँ पे आपने केयरफुली देखना है कि मैं लॉग ऑफ कैसे करवा रहा हूँ। इसको मैं प्रॉपरली लॉग ऑफ करवा रहा हूँ। इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं और जो टेक्निक मैं लाइक करता हूँ मैं भी आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा $_session equals to array। जो सेशन वेरिएबल है उसको मैं एक एम्प्टी एरे असाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सेशन के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ था, यानी कि लॉग्ड इन वाला जो भी डाटा पड़ा हुआ था वो अब खत्म हो गया। उसको एक न्यू एरे असाइन होगी जो कि एम्प्टी है, अब सेशन अवेलेबल नहीं है। अब फर्दर मुझे और इस पे एक्शंस लेना होंगे। उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं इफ ini get, जो मेरा फर्स्ट मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड वीडियो लेसन है उसमें मैंने php.ini फाइल की बात की थी और उस पर मैंने कहा था कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो जो मैं यहाँ पे सेटिंग चेक करना चाह रहा हूँ, मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि क्या कुकीज़ को मैंने एनेबल किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो मैं उसके लिए लिखूंगा यूज कुकीज़। अगर तो मैंने इस सेटिंग को एनेबल किया हुआ है तो ये जो फंक्शन है ini_get वाला ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अब क्या होगा, जो इस सेशन से कॉरिस्पॉन्डिंग इससे रिलेटेड जो कुकी है अब मैं उसको रिमूव करने जा रहा हूं। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, पैरामीटर्स इक्वल्स टू सेशन अंडरस्कोर गेट कुकी पैरामीटर्स। तो ये फंक्शन है गेट कुकी पैरामीटर्स के नाम से। इसको अगर मैं कॉल करता हूं तो इस सेशन से रिलेटेड जो भी कुकी मेरे ब्राउजर में स्टोर होगी उसकी इंफॉर्मेशन निकल आएगी और वो पैरामीटर्स के नाम से जो मेरे पास एक वेरिएबल आ रहा है वो इसको असाइन हो जाएगी और ये एरे की शक्ल में आएगी। ये इसको सिंपल ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो कुकी आ रही है, जो अभी स्टोर हुई है कुकी असल में उसमें कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं आ रहा। तो ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, जो मैंने लाइन लिखी है इंस्ट्रक्शन लाइन नंबर 9, इसको लिखने का मकसद ये है कि आपकी कुकी में अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि कुकी अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। उसमें HTTPS ओनली, उसके बाद सिक्योर, नॉन सिक्योर, ये तमाम ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अगर आप वो तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे आपने डाटा असाइन किया हुआ है अपनी कुकीज़ को, वो सेटिंग्स पीछे आपने एक्टिवेट की हुई हैं, तो फिर आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो उस केस में आप ये काम करेंगे। तो ये काम करने पे आपकी कुकी से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो इस वेरिएबल को साइन हो जाएगा। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट मैं कमेंट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ सेशन नेम रिक्वायर्ड है। तो सेशन नेम के लिए मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे जो मैं काम करना चाह रहा हूँ अपनी कुकी को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए लिखूँगा सेट कुकी। सेट कुकी के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सेशन नेम, सेशन का जो भी नाम था, और उसके बाद टाइम, जो करंट टाइम है उसमें से मैं टाइम को माइनस कर दूंगा।
तो लेट सपोज मैं -15 सेकेंड्स कर देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि कुकी जो एक्सपायर होगी, जो अभी करंट टाइम चल रहा है उससे 15 मिनट पहले एक्सपायर होगी। जब ये टाइम कुकी पे अप्लाई हो जाएगा तो कुकी वैलिड नहीं रहेगी, वो एक्सपायर्ड होगी। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये है कि कुकी किस पाथ पे अवेलेबल है। और फाइनली इसके बाद मैं लिखूंगा सेशन डिस्ट्रॉय। तो जो सेशन डिस्ट्रॉय वाला वेरिएबल है, ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया है, ये फाइनली सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि जो सेशन की फाइल अवेलेबल होगी सर्वर पे, ये उसको भी रिमूव कर देगा। यहां पे इसको कॉल कर लेते हैं। इसको कॉल कर देने के बाद अब जो हेडर वाला फंक्शन है उसको मैं कॉल कर लेता हूं, और लोकेशन login.php। तो फाइनली जो एग्जीक्यूशन है जब लाइन नंबर 13 पे आएगी, तो जो लाइन नंबर 13 पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखी हुई नजर आ रही है, ये यूजर को रीडायरेक्ट करवा देगा लॉगिन वाले पेज पे। ओके, इसको ट्राई करते हैं। रिफ्रेश, ये देखिए उसने यहां पे रीडायरेक्ट करवा दिया। अगर अब मैं उसको ओपन करने की कोशिश करता हूं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं प्रोफाइल.php। आप नोट करें मैं फिर से लॉगिन वाली फाइल पे आ गया हूं। अब मैं उस फाइल को विजिट नहीं कर पा रहा, उसको मैं जब तक लॉगिन नहीं करूंगा विजिट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स सपोज असद, यानी कि ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड 123, लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अगर मैं लॉग ऑफ पे क्लिक करता हूं तो देखें लॉग ऑफ वाला स्क्रिप्ट भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो लेसन हो गया। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह आपके साथ उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।